तो हेलो बच्चों, कैसे आप सब। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। मैं रोहित भंडारी स्वागत करता हूं आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 10 की गणित की प्रश्नावली 1.2 को। प्रश्नावली 1.1 हम अच्छे से समझ चुके हैं, क्लियर कर चुके हैं पिछले लेक्चर में। इसी यूट्यूब चैनल में आपको वो लेक्चर्स मिल जाएंगे और मैं डिस्क्रिप्शन में भी उनकी लिंक दे दूंगा। तो आज हम शुरू करेंगे प्रश्नावली 1.2 को। इस प्रश्नावली को करने से पहले मैं आपको एक सजेशन देना चाहता हूँ कि आप इसको करने से पहले एक बार विभाज्यता के नियम जरूर पढ़िए। ठीक है बच्चों, उस वीडियो को भी मैंने इस यूट्यूब चैनल में डाला है, विभाज्यता के नियम भी मैंने उसमें बहुत अच्छे समझाए हैं। उसकी लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा। ठीक है बच्चों, एक बार अगर आप उसको समझ लेंगे तो ये जो क्वेश्चन हैं आपको काफ़ी करने में, मतलब आपको क्या होगा, काफ़ी आसानी होगी। ठीक है बच्चों, तो मेरा सजेशन है कि आप एक बार उसको देख लीजिए, आपको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। तो अब हम बिना किसी देरी के शुरू करते हैं प्रश्नावली 1.2 पर। आज हम इसके सिर्फ क्या करने वाले हैं, 1 2 3 तीन क्वेश्चन करेंगे। अब देखो, 3 क्वेश्चन करने का रीज़न क्या है, क्योंकि यहाँ पढ़ने वाले जो बच्चे होंगे वो कुछ बहुत अच्छे बच्चे होंगे, कुछ एवरेज होंगे, कुछ एवरेज से कम भी होंगे। हमें तीनों तरीके के बच्चों को साथ लेके चलना है। ठीक है बच्चों, जो अच्छे बच्चे हैं वो तो आगे पढ़ सकते हैं, जो एवरेज होंगे वो यहाँ पढ़ेंगे और जो कम है वो यहाँ पे समझेंगे। ठीक है बच्चों, तो सबको साथ लेके चलेंगे हम। आज हम सिर्फ 3 क्वेश्चन करेंगे और बाकी के जो 4 5 6 7 हैं इनको हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे, पर आज हम इन तीनों को बहुत अच्छे से समझने वाले हैं। ठीक है बच्चों, तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के हम। अब मैं बुक को रख देता हूँ साइड और हम यहाँ पे पढ़ते हैं। सबसे पहले बच्चों एक बात याद रखिए, मैंने आपको कुछ क्वेश्चन समझाए। मैंने आपको प्रश्नावली 1.1 में, जिसने देखी है और जिसने नहीं देखी है वो भी एक बार देखिए उसे। प्रश्नावली 1.1 में मैंने आपको 2 क्वेश्चन दिए थे, √9 और √16। परिमेय है या अपरिमेय, क्या बोलता, परिमेय है या अपरिमेय। ठीक है बच्चों, जिन बच्चों ने ये क्वेश्चन सॉल्व कर दिया बहुत अच्छी बात है, जिन्होंने ये क्वेश्चन सॉल्व किया बहुत अच्छी बात है। अब जिनको समझ नहीं आया मैं यहाँ पे समझाता हूँ तो क्या होना है। देखो, √9 और √16, ठीक है, √9 और √16 क्या एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है बच्चों, अब परिमेय संख्या क्यों है, क्योंकि √9 का मतलब क्या है, √9 का असली मतलब होता है 3 और √16 का मतलब होता है 4। 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 आ जाएगा, अंडर रूट हटाया तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर। अंडर रूट हटता है तो क्या आता है, जिसका स्क्वायर है वो आएगा, तो यहाँ पे 4 का स्क्वायर था तो हमने 4 लगाया। √9 हटा तो क्या आएगा, 3 आ गया। अब क्योंकि हमें पता है 3 बटे हम 1 लिख सकते हैं, मतलब 3 बटे 1 लिख सकते हैं और 4 बटे 1 लिख सकते हैं। परिमेय हमें पता है कौन होती है, जिनको हम p बटे q के रूप में लिख सकते हैं, और जहाँ p और q पूर्णांक होनी चाहिए और q डज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों, तो देखो ये परिमेय थी। और अगर किसी और संख्या को लेता था मैं, √17, तो ये क्या थी, अपरिमेय संख्या थी, क्योंकि इसको हम बटे 1 करेंगे तो ये पूर्णांक नहीं है और इसको नॉर्मल संख्या में हम नहीं लिख सकते। ठीक है बच्चों, जबकि ये क्या एक पूर्णांक है। तो आई होप आपको समझ आएगा। जिसको परिमेय अपरिमेय थोड़ी सी दिक्कत है वो प्रश्नावली 1.1 को फर्स्ट लेक्चर को पक्का से देखे। ठीक है बच्चों, अब हम शुरू करने वाले हैं हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज। ठीक, एक बार देखते हैं इसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो देखो, फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोलते हैं, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के रूप में के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। अब देखो, हमें ये जो 5 यहाँ पे क्वेश्चन दिए गए इनको किस में तोड़ना है, अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में। अब गुणनखंड का मतलब आपको पता होगा, नहीं पता तो मैं समझाता हूँ। गुणनखंड करने आपको आते होंगे, और अभाज्य संख्या बता देता हूँ क्या होती है। ठीक है बच्चों, इसको समझते हैं और फिर इन सारे क्वेश्चन को हम यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं। तो सबसे पहले देखो बच्चों, क्या बात होगी यहाँ पे, गुणनखंड की, इसकी बात होगी, गुणनखंड। तो गुणनखंड क्या होते हैं, देखो इसका मतलब समझो, इसको तोड़ो, इसको एक रूप में। खंड का मतलब होता है छोटे छोटे टुकड़े, खंड मतलब टुकड़े करना, वो भी कैसे, छोटे छोटे। ठीक है, और यहाँ पे क्या करना है, गुणन मतलब होता है गुणा। तो किसी भी संख्या को हमें क्या करना है, छोटे छोटे टुकड़ों में कर देना है। किसी भी संख्या को छोटे छोटे टुकड़ों में कर देना है, जिनसे वो क्या हो, गुणा होके बना हुआ हो। जैसे कि मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ यहाँ पे 8 का। 8 को आप छोटे छोटे टुकड़ों में करो जिनके गुणा से वो बना हो, तो गुणनखंड। ठीक है, जैसे कि 2 से करते हैं, 2 से 8 से डिवाइड करते हैं, 2 को क्या करते हैं 8 से भाग देते हैं तो कितना आता है 4, फिर 2 से करते हैं, फिर 4 से आता है तो फिर कितना आता है 2, फिर 2 से करते हैं तो लास्ट में 1 आ जाता है। तो ये क्या होगा, गुणनखंड होगा, मतलब छोटे छोटे टुकड़े करते हैं जिनसे वो गुणा होकर बन रहा है, तो इन्हें वो क्या कहते हैं, गुणनखंड कहते हैं। क्वेश्चन हमें क्या डिमांड करता है, क्वेश्चन बोलता है कि कैसे गुणनखंड करने, अभाज्य, कैसे गुणनखंड करने हमें, अभाज्य गुणनखंड। तो इसके लिए हमें सबसे पहले अभाज्य संख्या के बारे में पता होना चाहिए कि अभाज्य संख्या क्या होती है। तो मैं आपको बता देता हूँ अभाज्य संख्या क्या होती है। ठीक है, तो ऐसी संख्याएं, सुने आप ढंग से समझो, ऐसी संख्याएं जिनका भाग खुद से और सिर्फ 1 से जाता है। ठीक है, जिनका भाग है, जो विभाज्य होती है किनसे, सिर्फ स्वयं से। ठीक है, स्वयं से और 1 से। ठीक है, तो ऐसी संख्याएं जो स्वयं से, जिनका भाग स्वयं से जाता है और सिर्फ 1 से जाता है, तो उनको क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल के रूप में ले लेते हैं, जैसे 2 का भाग सिर्फ 2 से जाता है और 1 से जाता है, तो ये क्या अभाज्य संख्या है। 3 भी ऐसी होगी, खुद से जाएगा और किसी सिर्फ 1 से जाएगा, बाकी किसी संख्या से इसका भाग नहीं जाता है। 5 ले लो आप, 7 ले लो आप। अब अगर कोई सोच रहा होगा यहाँ पे 9 को भी ले लेता हूँ,
तो वो क्या हो रहा है, बिल्कुल गलत सोच रहा है, क्योंकि 9 का जो भाग है 9 से भी जाता है, 3 से भी जाता है और 1 से भी जाता है। तो किसी अन्य संख्या 3 से भी चली गया ना यहाँ पे, परंतु इन संख्याओं का क्या होगा, सिर्फ इनसे जाएगा और 1 से जाएगा। ठीक है बच्चों, तो अभाज्य गुणनखंड आप समझ गए होंगे, ऐसी संख्या है जिनका भाग खुद से जाता है और 1 से जाता है। अब अगर आप अभाज्य समझ गए हैं तो आई होप आप भाज्य भी यहाँ पे समझ गए होंगे। नहीं समझे तो मैं बताता हूँ भाज्य संख्याएं क्या होती है। इसका उल्टा हो जाएगी भाज्य संख्याएं। तो भाज्य संख्या ऐसी संख्याएं हैं जिनका भाग, ठीक है, जिनका भाग स्वयं से, ठीक है, 1 से और अन्य से भी जाता है, मतलब अन्य किसी से भी, अन्य संख्या से भी जाता है। तो ऐसी संख्या जिनका भाग स्वयं से जाता है, खुद से जाता है, अन्य किसी से भी जाता है, तो वो क्या होती है, भाज्य होती है। इसका एग्जांपल जैसे कि हो गया 4, 2 से भी जाता है, खुद से भी जाता है 4 से, और 1 से भी जाता है। तो कितने हो गए, 3 हो गए ना यहाँ पे। तो 2 नहीं है, मतलब कितने हो गए, 3। तो खुद से भी जाएगा, किसी और से भी जाएगा, और अपने 1 से भी जाएगा यहाँ पे। तो होती है भाज्य संख्याएं। तो हमें किस रूप में तोड़ने के लिए बोला है, इसको अभाज्य संख्याओं के रूप में तोड़ने के लिए बोला है। ठीक है बच्चों, तो अब मैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 लिख देता हूँ और हम इसको सॉल्व करते हैं। तो हमें कहता है यहाँ पे कि सॉल्व कीजिए इनको। प्रश्न नंबर 1 क्या देता है यहाँ पे, देखो 140 को हमने किसके रूप में तोड़ना, अभाज्य गुणनखंड। इसके लिए सबसे पहले मैं आपके लिए अभाज्य संख्या अलग लिख देता हूँ एक। तो ये अभाज्य संख्या लिख देता हूँ 1 2, 1 नहीं होती, सॉरी, अभाज्य संख्या 1 नहीं होती, 2 3 5 7 11 13। मैंने अभाज्य संख्या लिख दी। हमें इनको किस रूप में तोड़ना, इन्हीं रूपों में तोड़ना है बस। ठीक है बच्चों, तो अब इसको करते हैं। देखो 140 ये हो जाएगा हमारे पास। अब गुणनखंड कैसे करते हैं, मैंने बोला छोटे छोटे टुकड़ों में करना, इन्हीं से। तो सबसे छोटे यहाँ पे कौन संख्या, 2, तो सबसे पहले 2 को पुट करूँगा। अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, तो 2 को 140 से भाग देना है। मैं आपको फर्स्ट क्वेश्चन सिखा रहा हूँ, इसके बाद मैं जल्दी जल्दी करूँगा। 2 से 140 को भाग देना है। जब हम 2 से 140 को भाग देते हैं तो कितना आता है, 70 आता है। हमें कैसे पता चला कि ये 2 से जाएगी, यही तो विभाज्यता के नियम में पढ़ना था। ठीक है बच्चों, आप एक तो आप भाग दे के भी चेक कर सकते हो कि 2 से जाएगा, 3 से जाएगा, 5 से जाएगा। एक आपको विभाज्यता का नियम पता हो तो आप आसानी से इसको कर सकते हैं। आप एक बार प्लीज़ उस वीडियो को जाके देखिए, आपको बहुत कुछ समझ आएगा वहाँ से। ठीक है, हेल्पफुल लगेगी। फिर ये किससे जाएगा, 2 से ही जाएगा। ठीक है, अब इस 70 को क्या करना है, 2 से डिवाइड करना है, तो कितना आएगा हमारे पास, 45 आएगा। फिर ये किससे जाएगा, 3 से जाएगा। फिर ये क्या आएगा, 15। अब इसको जब हम करेंगे 3 से, तो 3 5 से कितना होता है, 15 होता है। फिर 5 से जाएगा और कितना हो जाएगा, 1। तो आखिर में जो हमें क्या मिला, इसके अभाज्य गुणनखंड मिले। ठीक है, 140 के क्या मिले हमें, अभाज्य गुणनखंड। वो कितने, वो क्या है हमारे पास, 2 गुणा आ गया, 2 गुणा आ गया, 3 गुणा आ गया, 3 गुणा आ गया 5। तो ये किसके क्या हुए, अभाज्य गुणनखंड हुए। तो अभाज्य संख्या मैंने आपको बताया कैसे करनी है, तो इसके मैंने क्या कर दिया, गुणनखंड कर दिया यहाँ पे। ठीक है बच्चों, अब प्रश्न नंबर 2 को लेते हैं हम यहाँ पे। तो अब मैं आपको जल्दी थोड़ा समझाता हूँ इनको कि अब आप पहला क्वेश्चन कर चुके हैं, अब थोड़ा खुद से आप क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे। ठीक है बच्चों, तो दूसरा क्वेश्चन जो है वो क्या देता है यहाँ पे, देखिए दूसरा क्वेश्चन देता है यहाँ पे 156 को देता है। किसको देता है, 156 को देता है। ठीक है बच्चों, तो 156 को करते हैं हम। अभाज्य संख्या आपको पता होगी कौन सी है, तो 156 को करो। 156 ये भी किससे जाएगा, 2 से डिवाइड होगा। ठीक है, फिर ये आएगा हमारे पास 7 8। फिर ये कितना आएगा, 2 से होगा, ये आएगा 39। 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो 13 आएगा। ठीक है, 39 आएगा। ठीक है बच्चों, फिर इसको किससे करेंगे, 3 से, तो ये आएगा 13। फिर किससे करेंगे, 13 से करेंगे, आएगा 1। ये सारी संख्याएं कैसी हैं, अभाज्य संख्याएं। तो इसके जो अभाज्य गुणनखंड वे किस रूप में हुए, ये हुए हमारे पास 2 गुणा आ गया, 2 गुणा आ गया, 3 गुणा आ गया 13। इस रूप में हुए इसके अभाज्य गुणनखंड। ठीक है बच्चों, तो 156 के जो अभाज्य गुणनखंड है वो कुछ इस टाइप से हुई है। इसका क्या है, आंसर है, इसको बोल सकते हैं हल है। ठीक है बच्चों, उत्तर है, ये इस टाइप से होगा। अब तीसरा क्वेश्चन देखो बच्चों, तीसरा क्वेश्चन है इसका, जो तीसरा पार्ट है 38 25। इसके भी हमें क्या करना है, गुणनखंड करना है। तो तोड़ते हैं इसको गुणनखंडों के रूप में, 38 25 को यहाँ पे गुणनखंडों के रूप में तोड़ते हैं। ठीक है बच्चों, देखो सबसे पहले किससे जाता है, 3 से जाता है। तो कितना आता है यहाँ पे, 1275। जब मैं इसको 3 से डिवाइड करूँगा तो इतना आएगा 1275। फिर 3 से करूँगा तो आएगा 425। अब ये 3 से नहीं जाएगा, अब किससे जाएगा, ये 5 से। अब ये होगा 85। जब इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो 85 आएगा। अब ये फिर किससे जाएगा, 5 से जाएगा, तो यहाँ पे आएगा 17। 17 पंजे 85, और फिर 17 से जाएगा तो कितना होगा यहाँ पे 1। तो इसके बाद ये गुणनखंड कैसे हुए, ये में हमारे पास 3 गुणा आ गया, 3 गुणा आ गया, 5 गुणा आ गया, 5 गुणा आ गया 17। किसकी क्या है, अभाज्य गुणनखंड है। तो आई होप आपको समझ आएंगे। आप कुछ क्वेश्चन खुद से भी कोशिश करेंगे और जो समझ नहीं आएगा आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो जो चौथा क्वेश्चन है वो इसका 5005। आप सोच रहे होंगे कि मैंने इनको इतनी जल्दी कैसे किया, तो मुझे विभाज्यता के नियम पता है, इसलिए मैं इनको बहुत अच्छे से कर पाता हूँ। ठीक है, और आप नॉर्मली भी कर सकते हैं। हर किसी को आप भाग दे के चेक करेंगे कि 3 से जा रहा है, 2 से जा रहा है, 5 से जा रहा है, 7 से जा रहा है, तो इसमें काफ़ी टाइम लग जाता है, इसलिए वो डिविजिबिलिटी रूल्स यहाँ पे काम आते हैं। ठीक है बच्चों, अब हम क्या करते हैं, 5005 को यहाँ पे करके देखते हैं। तो 5005 को जब मैं यहाँ पे करता हूँ तो मैं क्या पाता हूँ, यहाँ पे ये जाता है हमारे पास सीधा 5 से, तो आता है हमारे पास 1001। जब 5 से डिवाइड करूँगा तो 1001 आएगा। फिर जाता है 7 से, यह आता है हमारे पास
43। ठीक है बच्चों, अब ये किससे जाता है यहाँ पे 11 से, क्योंकि 11 एक अभाज्य संख्या लेनी है हमें, कोई भाज्य संख्या नहीं लेनी है। फिर ये इतना आता है यहाँ पे, ये आता है 13, और जब ये 13 से जाएगा लास्ट फिर जाएगा 1। तो इसके अभाज्य गुणनखंड कैसे हुए, ये वे 5 गुणा आ गया, 7 गुणा आ गया, 11 गुणा आ गया 13। इस रूप के क्या होगा, इसके अभाज्य गुणनखंड हो चुके हैं। इसका लास्ट जो क्वेश्चन है, लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का, वो देखता हूँ, 5वां पार्ट। ठीक है, वो देखते हैं। 7429 इसका लास्ट पार्ट है। अब इसके भी क्या करना है, हमें गुणनखंड करना है, तो इसको कर देते हैं। 7429 करेंगे हम यहाँ पे। तो अब यहाँ पे क्या आएगा, ना तो ये 2 से जाएगा, ना 3, ना 5, ना 7, ना ये 11 से जाएगा, ना 13 से जाएगा, ये सीधे किससे जाएगा, यहाँ पे 17 से जाएगा। ठीक है बच्चों, तो जब ये 17 इसको हम डिवाइड करेंगे तो 437 आएगा यहाँ पे। ठीक है, इसके बाद फिर इसको 19 से करेंगे सीधा, इससे पहले नहीं जा सकता। अगर इससे पहले किसी से जाता, मतलब अब आप सोचोगे यहाँ पे 13 कर सकते, नहीं, जब 17 होगा तो अगर ये 13 से जाता तो पहले ही चले जाता। अभी 19 से जाएगा, इससे आगे ही जाएगा। ठीक है, या तो इसी से जाएगा, इससे आगे जाएगा। अभी 19 से जाएगा तो आएगा 23, अभी 23 से जाएगा खुद और 1 आ जाएगा। तो इसके जो अभाज्य गुणनखंड हुए वो कैसे हुए, 17 गुणा आ गया 19 गुणा आ गया 23। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर हो गया। हमें कैसे करना है, गुणनखंड करना है। गुणनखंड में हम भाग विधि का ये करते हैं। ठीक है, जैसे हमने 17 को इससे भाग देंगे 437 आएगा। और विभाज्य के नियम अगर हमें पता हो तो हम बहुत ईजिली कर सकते हैं, जैसे मैंने ईजिली इनको किया यहाँ पे। ठीक है बच्चों, तो हमें यहाँ पे अभाज्य संख्याओं के रूप में इनको तोड़ना था। अब देखो दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है यहाँ पे। अब इसके दूसरे क्वेश्चन को समझते हैं। पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल इज इक्वल टू HCF इंटू LCM है। देखो क्या बोल रहा है, ये जो उसने संख्याएं दी है इनके HCF और LCM हमें ज्ञात करने हैं। वो हमें LCM निकालना में आता है, HCF निकालना हमें आता है। वो HCF और LCM दोनों निकालना में आता है। पर हमें क्या बोलता है, एक नई चीज़ बोलता है कि प्रूफ चेक करना है हमें कि दो संख्याओं का गुणनफल, मतलब दोनों संख्याओं का गुणनफल, इन दोनों संख्याओं को जब मैं आपस में गुणा करूंगा तो क्या वो इनके HCF और LCM की गुणा के बराबर होगी। तो ये चीज़ हमें क्या करनी है, प्रूफ करनी है। पहले मैं आपको इस लाइन का वर्ड मतलब समझा देता हूँ, फिर इस क्वेश्चन को करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोलता है वो देखो, बोलता है कि दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का जो गुणनफल होगा वो किसका होगा, HCF, उन दोनों के HCF इंटू LCM के बराबर होगा। ये बोलता है कौन, उसने बोला इस चीज़ को चेक करो, क्या ये बात सही है, ये स्टेटमेंट सही है। तो इसको एक एग्जाम्पल से चेक कर लेता हूँ। मैं लेता हूँ यहाँ पे 2 और 4 का एग्जाम्पल लेता हूँ। ठीक है, 2 और 4 का देखो, तो 2 और 4 को आपस में क्या करना है, गुणा करना है, दोनों संख्याओं को गुणा करना है। तो 2 इंटू 4 इज इक्वल टू, इन दोनों का HCF और इन दोनों का LCM निकालता हूँ। तो 2 और 4 का LCM निकालो, तो 2 आएगा 1 2, फिर 2 आएगा 1 1, तो 2 2 जा 4। तो इसका जो LCM आया वो कितना आया, 4 आया। इनका HCF निकाल दो, तो HCF भाग विधि से सबको आता होगा। 2 को जब मैं क्या करता हूँ 4 से भाग देता हूँ तो 2 दूनी 4, 0 आगे से इसका मतलब 2 क्या होगा, इसका HCF होगा। तो यह आया, तो 4 2 जा कितना आएगा, यहाँ पे 4 2 जा होगा 8, और 4 2 जा यहाँ पे 8 होगा। तो इसका मतलब ये रूल बिल्कुल क्या है, सही है, ये जो स्टेटमेंट है बिल्कुल सही है। देखो जब मैं दो संख्याओं को गुणा किया, मैंने जब इन दोनों संख्याओं को गुणा किया तो वो किसके बराबर है, इसके HCF और LCM को जब मैंने गुणा किया तो उसके बराबर आ गया। ठीक है बच्चों, तो यही हमें क्या करना है, चेक करना है अपने क्वेश्चन करने के बाद। तो ठीक है, अब मैं इसका स्टार्ट करता हूँ दूसरा क्वेश्चन। तो अब मैं दूसरे क्वेश्चन का पहला पार्ट लिखता हूँ, वो है हमारे पास 26 और 91। ठीक है बच्चों, क्या हमारे पास 26 और 91। तो हमें क्या निकालना है, सबसे पहले HCF और LCM निकालना है। गुणनखंड विधि हमने अभी सीखी, तो उससे मैं क्या निकालता हूँ, LCM निकालता हूँ। गुणनखंड विधि से मैं आपको HCF निकालने सिखाता हूँ, और एक ट्रिक बताऊंगा जिससे हम LCM क्या कर देंगे, काफ़ी आसान तरीके से निकाल देंगे। उस ट्रिक को समझेंगे यहाँ पे, देखो बहुत मजा आने वाली है। सबसे पहले 26 का हम क्या निकालते हैं, गुणनखंड करते हैं। तो जब हम इसके गुणनखंड करेंगे तो क्या आएगा, 2, फिर ये कितना आएगा 13, फिर कितना आएगा यहाँ पे 13 से जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 91 का कर लेते हैं साइड में। 91 को करूँगा तो किससे जाता है, यहाँ पे सीधा जाता है 7 से। ठीक है, ये आता 13, फिर ये जाएगा 13 से, फिर आएगा 1। ठीक है बच्चों, तो अब देखो यहाँ पे जब मैंने 26 के गुणनखंड किए तो मुझे क्या मिला, मुझे मिला 2 इंटू 13 इंटू 1 रहा होगा। ठीक है लास्ट में, और जब मैंने 91 की किए तो मुझे क्या मिला, 7 इंटू 13 इंटू 1। तो देखो गुणनखंड विधि से HCF कैसे निकालते हैं, भाग विधि से तो हमें पता है, हमें गुणनखंड विधि से नहीं पता। तो मैं यहाँ पे बता देता हूँ, दोनों के गुणनखंड किए और देखो दोनों में कॉमन, जो भी कॉमन आएगा दोनों में, यहाँ पे कौन कॉमन दिख रहा है हमें, 13। 13 हमको क्या दिख रहा है, यहाँ पे कॉमन दिख रहा है, बाकी कुछ कॉमन दिखा नहीं, सिर्फ 13 के यहाँ पे कॉमन है। इसलिए 26 और 91 का HCF जो है वो कितना है 91, और 26 का जो HCF है वो कितना आ रहा है हमारे पास, 13 आ रहा है। कितना आ रहा है, 13 आ रहा है। ठीक है बच्चों, ये ध्यान रखना है, 13 क्यों है, क्योंकि दोनों में कॉमन दिखा। अब इसका HCF हम क्या निकाल सकते हैं, अलग अलग। अब HCF हम यहाँ पे भी निकाल सकते हैं साइड में, पर हमने एक बार गुणनखंड कर दिया तो हम दोबारा क्यों करें, तो हम ये LCM कैसे निकालेंगे। देखो ट्रिक दो LCM निकालने की।
सबसे पहले जो कॉमन आता है उसको एक तरफ लिख देते हैं। तो कॉमन क्या है, 13 कॉमन आया। यहाँ पे देखो, ध्यान लगाओ, 13 जो कॉमन आया उसको लिख दिया। अब जो अलग अलग बचा उसको लिखो। यहाँ से क्या बचा है 2 और यहाँ से क्या बचा है 7। तो यहाँ पे लिखो गुणा आ गया 2 गुणा आ गया 7। ठीक है बच्चों, तो आई होप यहाँ पे आपको समझ आ रहा होगा कैसे करना है। तो यहाँ पे देखो हमें क्या करना है, कॉमन वाली चीज़ को पहले लिख देना है और 2 × 7 जो बचा उसको हमने यहाँ पे साइड में लिख दिया। तो इसका जो HCF आता है वो आता है हमारे पास 182। ठीक है बच्चों, इनको जब हम गुणा करते हैं तो 182 आता है, मैंने गुणा किया हुआ है। अब HCF मिल गया, LCM मिल गया। हमें क्वेश्चन ने क्या बोलता है कि जांच भी करनी थी एक चीज़ की। तो वहाँ पे जांच किसकी करनी थी कि पहली संख्या, कोई भी मान लो A है पहली संख्या और दूसरी, या फिर X है, कुछ भी मान लो, गुणा आ गया दूसरी संख्या, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या, और दूसरी संख्या B मान लो XY ABCD कुछ भी मान लो। ठीक है, वो किसके बराबर है, यहाँ पे HCF × LCM के बराबर है। अभी हमने निकाल दिया दोनों संख्याएं, क्या हमारे पास दो संख्या है 26 और 91। तो लिख दो 26 × 91 इज इक्वल टू HCF कितना है इसका 13 और LCM कितना है 182। जब मैं इन दोनों को गुणा करते हैं, जब हम इन दोनों को गुणा करते हैं तो हमें क्या मिलता है लास्ट में 2366 इज इक्वल टू 2366। तो इसका मतलब ये जो स्टेटमेंट है बिल्कुल क्या है, सही है। जो स्टेटमेंट क्या दी गई है यहाँ पे वाली स्टेटमेंट, ये बिल्कुल क्या है, सही स्टेटमेंट है। ठीक है बच्चों, आप इनको गुणा करके देखिए, आपका भी यही आएगा। अब इसका दूसरा पार्ट करते हैं इस क्वेश्चन का। ठीक है, अब इस क्वेश्चन का दूसरा पार्ट हम यहाँ पे करेंगे। वो है हमारे पास 510 और 92, सेम टू सेम। अब आए हो आपको समझ आ रहा होगा कैसे करना है। पहले हमें ये HCF निकालना है, तो हम गुणनखंड विधि का यूज़ करते हैं HCF निकालने के लिए। 510 को जब हम लिखेंगे यहाँ पे तो आएगा 2 से करेंगे तो आएगा 255। ठीक है बच्चों, फिर इसको 3 से करते हैं, फिर आता है 85, फिर इसको हम किससे करते हैं 5 से करते हैं, आता है 17, और इसको किससे करते हैं हम लास्ट में 17 से करते हैं, कितना आता है 1। ठीक है बच्चों, अब हम यहाँ पे 92 को कर देते हैं एक साइड में। तो जब हम इसको 2 से करते हैं तो आता है 46, फिर हम इसको 2 से करते हैं तो कितना आता है 23, और लास्ट में हम इसको 23 से करते हैं क्योंकि इसके अलावा किसी संख्या से जा नहीं सकता। तो ये है, ये इसके क्या हो गया गुणनखंड हो गए। अब हमें HCF निकालना आना चाहिए। 510 यहाँ पे क्या है इसके गुणनखंड, 510 के जो गुणनखंड आया हुआ है 2 × 3 × 5 × 17, और 92 के जो क्या है गुणनखंड आया वो कैसे है 2 × 2 × 23। तो देखो बच्चों, इनमें हमें कॉमन ढूंढना है। इसमें कॉमन क्या दिख रहा है, यहाँ पे 2 कॉमन दिख रहा है, यहाँ पे 2 कॉमन दिख रहा है। तो ठीक है, इस 2 को मैंने कवर कर लिया। यहाँ पे 3 है, यहाँ कहीं 3 है नहीं, यहाँ 2 है, ऊपर कहीं 2 है नहीं, 5 भी नहीं है, 17 और 23 तो दूर दूर की बात है, दोनों में कहीं नहीं है। तो इसका मतलब इनका जो HCF है, ठीक है, इसीलिए किसका 510 और 92 का HCF जो है वो कितना आ रखा है 2 आ रखा है। और LCM निकालने की ट्रिक तो मैंने अभी आपको बताया कि LCM कैसे निकालना है हमने यहाँ पे। एक तो हम पूरी भाग विधि का यूज़ कर सकते हैं, जैसे हम LCM निकालते हैं, ठीक है, दोनों को एक साथ कर सकते हैं, दोनों संख्याओं को एक साथ हम फिर से करते हैं, पर हम गुणनखंड कर चुके हैं तो हम क्यों करेंगे ऐसा। तो हम यहाँ पे सीधा सीधा क्या लिखते हैं, LCM इज इक्वल टू जो कॉमन था उसको हमने सबसे पहले लिख देना, कॉमन लिख दिया। अब कितनी संख्या बची यहाँ पे, बची हमारे पास 3 ऊपर में बचे हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे 3 गुणा आ गया 5 गुणा आ गया 17, और नीचे से क्या बचा है 2 × 23। ठीक है बच्चों, 3 इसका जो LCM आएगा जब हम इन दोनों संख्याओं को गुणा करते हैं तो वो आता है हमारे पास 23460। ठीक है बच्चों, आप गुणा करेंगे तो आपका भी यही आएगा। उसके बाद ये हमारा HCF निकल गया और ये हमारा LCM निकल गया। स्टेटमेंट क्या कहती थी कि पहली संख्या हमने पहली संख्या A बोल दी थोड़ा इजी वे करने के लिए, और दूसरी संख्या B बोल दी, वो किसके बराबर होता है HCF × LCM के क्या होता है बराबर होता है। ये आई होप आपको समझ आया होगा। ठीक है, अब पहली संख्या क्या थी इसमें, पहली संख्या थी 510 गुणा के दूसरी संख्या थी 92। HCF कितना आया इसका, HCF आया इसका 2। ठीक है बच्चों, HCF आया 2, और LCM कितना आया इसका भी निकाला हमने 23460। तो ये जब हम क्या करते हैं, ये आपस में क्या होने चाहिए, दोनों बराबर होने चाहिए। जब हम इनको गुणा करते हैं तो ये आता है हमारे पास 46920 इज इक्वल टू 46920। बच्चों जब आप इसको गुणा करेंगे तो आपका भी यही आएगा। ठीक है, आप गुणा करके चेक कर सकते हैं। आप इन क्वेश्चन को पहले एक बार समझ लीजिए, उसके बाद खुद से सॉल्व कीजिए। आपका ये अगर नहीं आता है कहीं पे गलती तो आप इनको यहाँ पे दोबारा आके देखिए कि कहाँ पे गलती हुई है। ठीक है बच्चों, तो इसका मतलब ये वाली स्टेटमेंट बिल्कुल क्या होगी, सही होगी, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या इक्वल टू HCF × LCM। अब हम इसका क्या करते हैं, तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। अब हम इसका क्या देखते हैं, तीसरे क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए, तो तीसरा क्वेश्चन क्या है इसका, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। तीसरा क्वेश्चन वो है हमारे पास 336 और 54, 336 और 54। सेम टू सेम वही प्रोसेस इसमें भी होगी। हम यहाँ पे क्या लिखेंगे 336। इसको जब हम क्या करते हैं, इसके जब हम गुणनखंड करते हैं तो आता है 2 से जाएगा सबसे पहले 168। अब मैं बहुत जल्दी करता, जैसे मुझे पता है कि मुझे इसको 2 से करना है। तो क्यों पता है, क्योंकि मुझे विभाज्यता के नियम पता है। तो मैंने आपको बताया, आप एक बार देख लीजिए उनको। फिर 2 से इसको डिवाइड करूँगा तो ये कितना होगा हमारे पास 84, फिर 2 से करूँगा तो आएगा 42, फिर 2 से करूँगा तो आएगा 21,
फिर इसको 3 से करूँगा तो आएगा 7 और इसको 7 से करूँगा तो आएगा 1। अब 54 को देख लेता हूँ यहाँ पे, इसको करूँगा 2 से तो आएगा 27, फिर आएगा 3 से जाता है, फिर आएगा 9, फिर 3 से करूँगा, फिर ये कितना होगा 3 होगा, फिर 3 से करूँगा 1 होगा। अब आई होप आपको ये समझ आए होंगे कैसे करने। अब इसमें देखो 336 इज इक्वल टू कितना आया, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7। और जब मैंने 54 को देखा तो मुझे क्या मिला, 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। ठीक है, अब मुझे कॉमन ढूंढना था। देखो 1 2 तो इसमें क्या दिख गया, कॉमन दिख गया, 2 इसमें भी कॉमन है, इसमें भी कॉमन है, बाकी कोई 2 आ रहे हैं कॉमन नहीं। इसमें 3 कॉमन आ रहा है, इसमें भी क्या रहा है, 1 3 कॉमन आ रहा है, और कहीं 3 है ऊपर, 1 3 यहाँ पे, 1 3 यहाँ पे, बाकी कुछ नहीं है। तो इसलिए तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, इसलिए 336 और 54 का HCF कितना आ रहा है हमारे पास, 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 6। तो इनका जो HCF आएगा वो कितना आएगा, 6 आएगा। और LCM निकालने की ट्रिक मैंने आपको बताई यहाँ पे कि LCM कैसे निकालना है। पहले जो कॉमन है उनको साइड ले लेते हैं, 2 इंटू 3 क्या था, कॉमन था। अब क्या क्या बचे हैं देखो यहाँ पे, एक तो ये बचा है और एक ये बचा है, यहाँ से ये चीज़ें बची हैं। ठीक है, कॉमन वाली चीज़ों को हमने पहले रख दिया है, दोनों में जो कॉमन है तो उनको एक एक बार रख दिया। अब यहाँ से क्या बचा है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7, और नीचे क्या बचा है, 3 इंटू 3। तो ये क्या होगा, इसका LCM आएगा यहाँ पे। ठीक है बच्चों, तो जब हम इसका क्या क्या निकालते हैं, इन सबको गुणा करते हैं तो वो आता है हमारे पास 3024। तो हमारे पास क्या आता है, 3024 आता है। इसके बाद जो स्टेटमेंट थी वो क्या थी कि पहली संख्या गुणा गया दूसरी संख्या, वो किसके बराबर होती है, पहली संख्या गुणा गया दूसरी संख्या इज इक्वल टू HCF इंटू LCM। ये रूल, ये आपको पता है ये स्टेटमेंट। अगर ये स्टेटमेंट क्या है, सही है, तो इस वाले क्वेश्चन पे भी क्या होनी चाहिए, फॉलो होनी चाहिए। तो करते हैं इसको। पहली संख्या क्या दी थी, 336 इंटू दूसरी संख्या क्या थी, 54। HCF कितना है इसका, यहाँ पे निकाल दिया 6, और LCM कितना आया, 3024। इसका क्या निकाला हमने, LCM निकाला है। ठीक है बच्चों, तो जब हम क्या करते हैं, इनको आपस में गुणा करते हैं। तो जब हम इनको आपस में क्या करते हैं, गुणा करते हैं, तो हमें क्या मिलता है, देखो मैं बताता हूँ आपको हमें क्या मिलता है। यहाँ पे 18 144, इसको क्या आता है, 18 144 आता है। ठीक है बच्चों, और ये इधर भी कितना आता है, 18 144 आता है। जब इन दोनों को गुणा किया जाता है, इसका मतलब जो ये लॉ है, ये जो नियम हमने यहाँ पे बनाया है, ठीक है, ये जो फॉर्मूला है, ये क्या है, बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल क्या है, सही है। ठीक है, तो पहले हमने चेक किया HCF LCM निकाला, और उसके बाद इस क्वेश्चन में इस फॉर्मूले में रख के उसको चेक किया कि हाँ ये फॉर्मूला क्या है, सही है। तो अब क्या प्रूव हो चुका है कि ये फॉर्मूला बिल्कुल सही किया है। ठीक है बच्चों, अब देखो, अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन आज के लिए जो हम इस लेक्चर में करने वाले हैं, तीसरा क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अब देखो तीसरा क्या कहता है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। वही अभाज्य गुणनखंड करना है, और हमें क्या करना है, HCF भी ज्ञात करना है, LCM भी ज्ञात करना है। तो HCF निकालना तो मैंने अभी सिखाया गुणनखंड विधि से, और LCM भी हम वैसे निकालेंगे जो मैंने ट्रिक्स आपको बताया है। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड करने क्या ध्यान में रखना, हमें कैसे गुणनखंड करने, अभाज्य गुणनखंड करने। ठीक है बच्चों, तो इसको करते हैं। मैं आपके सामने पहला क्वेश्चन लिख देता हूँ यहाँ पे। तो प्रश्न नंबर 3 का फर्स्ट क्वेश्चन वो है हमारे पास 12 15 और 21। ये तीन यहाँ पे, इन तीनों को हमें क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा HCF और LCM निकालना। तो पहले HCF निकाल लेते हैं, 12 को अलग करूँगा तो आएगा 2, और अभाज्य गुणनखंड करना है, 2 आएगा, फिर आएगा 6, फिर आएगा 2, फिर आएगा 3, फिर आएगा 3, 1 आएगा। ठीक है, यहाँ पे इसके बाद 15 को लिखूँगा अलग से। फिर जब 15 को लिखता हूँ तो आता है 3, फिर आता है 5, फिर आता है 5 और 1। फिर 21 को करूँगा तो ये कितना आएगा हमारे पास, सीधा 3 से जाएगा, फिर आएगा 7 या 21, फिर आएगा 7 से, फिर 1। ठीक है बच्चों, अब मुझे हमें क्या पता है, इन तीनों को हम साथ लिखते हैं, जो कॉमन आता है उसको हम यहाँ पे देखते हैं। तो देखो 12 को जब लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, 2 इंटू 2 इंटू 3। 15 को जब लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, 3 इंटू 5। और जब किसको लिखूंगा, 21 को लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, 3 इंटू 7। कॉमन क्या दिख रहा है मुझे यहाँ पे, एक तो 3 यहाँ पे कॉमन दिख रहा है, 3 यहाँ पे कॉमन दिख रहा है, 3 यहाँ पे कॉमन दिख रहा है। ठीक है, तो क्या दिमाग में आ रहा है यहाँ पे, इसलिए क्या, इसलिए 12 15 व 21 का HCF इज इक्वल टू कितना आया, 3 है, क्योंकि 3 क्या है, तीनों में कॉमन आ रहा है। ठीक है बच्चों, अब LCM निकालने की ट्रिक मैंने आपको बताई थी कि जो सबसे पहले कॉमन आ रहा है उसको एक तरफ रख दो। तो कॉमन क्या है यहाँ पे, 3 आया। उसके बाद क्या क्या बच रहा है ऊपर में, यहाँ से 2 इंटू 2 बच रहा है, तो 2 इंटू 2 करो। फिर यहाँ से क्या बच रहा है, 5 बच रहा है। फिर नीचे से क्या बच रहा है, 7 बच रहा है। तो जब मैं इन सबको गुणा करता हूँ तो मेरे पास क्या आता है, 420 आता है। तो ये इनका क्या निकालिए, LCM निकालिए। और LCM भी कैसे निकाल, सारे अभाज्य संख्या, देखो 3 भी अभाज्य, 2 2 5 आती, सबके अभाज्य संख्याएं। ठीक है बच्चों, तो LCM निकालने की हमने गुणनखंड एक बार कर ही दिए, तो हम सीधा ही क्या निकाल लेते हैं, LCM निकाल लेते हैं। ये इसकी क्या एक ट्रिक है। अब इसका दूसरा क्वेश्चन, दूसरा पार्ट देखो इस क्वेश्चन का, वो देता है हमारे पास 17 23 और 29, 17 23 और 29। अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सेम टू सेम वही प्रोसेस करेंगे।
सबसे पहले 17 को गुणनखंड करेंगे, 17 किसी से नहीं जाता, सिर्फ 17 से जाता है, तो 17 एकम 17। फिर उसके बाद 23, 23 भी किससे जाता है, सिर्फ 23 से जाता है, तो 23 बन जाओ 23। और 29, तो 29 भी किससे जाता है, सिर्फ खुद से ही जाता है यहाँ पे। ठीक है बच्चों, तो जब हमने क्या किया, इनको इनके गुणनखंड किया, तो हमें 17 का क्या गुणनखंड मिला, 17 गुणा गया 1। 23 का क्या गुणनखंड मिला हमें, 23 गुणा गया 1। और हमें 29 के क्या गुणनखंड मिले, 29 गुणा गया 1। तो अब कॉमन क्या आ रहा है यहाँ पे, 17 भी कॉमन नहीं है, 23 भी कॉमन नहीं है, 29 भी कॉमन नहीं है, कॉमन आ रहा है यहाँ पे 1। 1 क्या आ रहा है, तीनों में कॉमन आ रहा है। ठीक है, इसलिए 17, 23 व 29 का HCF, इनका जो HCF आएगा इन तीनों संख्या का, वो क्या आएगा, 1 है। क्यों, क्योंकि 1 क्या आ रहा है, तीनों में कॉमन आ रहा है। ठीक है बच्चों, अब हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, LCM निकाल सकते हैं सीधा। हमें पता है हम एक तो अब तीनों को अलग अलग क्यों रखें, हमने गुणनखंड कर चुके हैं, एलसीएम की ट्रिक मैंने आपको बताई है। तो सबसे पहले जो कॉमन था उसको लिख दिया, एक जो कॉमन आया था। इसके बाद क्या संख्या है बची, यहाँ पे 17 बचा है। उसके बाद यहाँ पे क्या बचा, इंटू में 23 बचा है, फिर इंटू में क्या बचा, 29 बचा है। तो जब मैं इन सब संख्याओं को क्या करता हूँ, आपस में गुणा करता हूँ, तो मेरे पास कितना आता है बच्चों, देखो तो ये आता है इज इक्वल टू हमारे पास 11,339। ठीक है, तो ये इनका क्या हो गया, एलसीएम हो गया। तो एचसीएफ निकाल दिए, एलसीएम निकाल दिए। कौन सी विधि चल रही है, अभाज्य गुणनखंड। तो क्या याद में रखना है, क्या ध्यान में रखना है कि हमें कैसे निकालना है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा इनको करना है। ठीक है बच्चों, अब इसका लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट पार्ट देखते हैं इस क्वेश्चन का। वो हमारे पास क्या देता है, थर्ड पार्ट जो इसका देता है, वो देता है हमारे पास 8, 9 और 25। ठीक है, ये इसका क्या है, लास्ट पार्ट है यहाँ पे। अब इसको सेम टू सेम वही चीज़ें करेंगे, गुणनखंड कर देंगे कि हम HCF निकाल लें इनका। तो ये आएगा 2 से, फिर आएगा कितना यहाँ पे 4, फिर इसको 2 से करेंगे, फिर आएगा 2, फिर 2 से करेंगे आएगा 1। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे चलिए अब किसको करेंगे हम, 9 को। तो आएगा हमारे पास 3, फिर आएगा 3, फिर आएगा 3 और एक 1 से चल जाएगा। 3 से गया 3, 3 जा 9, फिर 3 से गया तो 1 आ गया। ठीक है बच्चों, अब 25 से देखो, तो 5 5 जा 25 और 5 से करेंगे तो फिर से 1 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो अब हमें क्या मिल गया, यहाँ पे तीनों के गुणनखंड मिल चुके हैं। हम यहाँ पे लिख सकते हैं 8 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2, 9 इज इक्वल टू 3 इंटू 3 और 25 इज इक्वल टू 5 इंटू 5। इनमें हमें कॉमन ढूंढना है। कॉमन क्या दिख रहा है यहाँ पे, हमें कॉमन क्या दिख रहा है, कोई कॉमन दिख रही है कोई चीज़ हमें यहाँ पे, कुछ तो कॉमन दिख रहा होगा, कुछ कॉमन नहीं। अब इसका मतलब यहाँ पे क्या कॉमन आने वाला है, एक कॉमन आने वाला है। इसका मतलब यहाँ पे क्या कॉमन आने वाला है, एक कॉमन आने वाला है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि इसलिए 8, 9 व 25 का HCF इज इक्वल टू क्या, 1 है। और इनका LCM मैंने अभी ट्रिक बताई थी, LCM कैसे निकालते हैं, जो कॉमन आया उसको सबसे पहले लिख दो। जो कॉमन क्या आया था यहाँ पे, सबसे पहले जो कॉमन आया उसको लिख दिया 1। उसके बाद क्या बचा यहाँ से, 3 2 बचे हैं, तो 3 बार 2 को लिखो, 2 गुणा गया 2 गुणा गया 2। उसके नीचे 3 इंटू 3, 3 इंटू 3, फिर क्या बचा है 5 इंटू 5। तो जब हम इनको क्या करते हैं, आपस में गुणा करते हैं इन सबको, तो वो किसके बराबर आता है, 1800 के बराबर आता है। तो इसका जो LCM होगा वो कितना होगा, 1800 होगा। ठीक है बच्चों, कितना होगा, 1800 होगा। और HCF इसका 1 आ गया। और सभी क्या है, अभाज्य गुणनखंड की विधियाँ हैं। तो बच्चों हमने यहाँ पे 3 क्वेश्चन कंप्लीट कर दिए हैं 1.2 की। अब आगे के हम इसका क्या करेंगे, प्रश्नावली 1.2 के 4, 5, 6, 7 आगे के लेक्चर में करेंगे। ठीक है बच्चों, तो मैंने आपको कुछ चीज़ें इसमें बताई हैं, आप प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस को घर से, बहुत अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है बच्चों, आई होप आप मेहनत करेंगे। तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट लेक्चर में, जहाँ पे हम इस प्रश्नावली को पूरी खत्म कर रहे होंगे। ओके, थैंक यू बच्चों।